श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 21 फरवरी को है बुधवार प्रदोष, जो कि बहुत ही विशेष एंड खास है। दोस्तों, अगर आप अपनी मनोकामना को 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी करवाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 5 हरे मूंग से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, आपकी कोई अधूरी इच्छा हो, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है वो है दोस्तों आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई इच्छा है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए पर आपकी जो इच्छा है पूर्ण नहीं हो रही, या आपने पशुपति के व्रत कर लिए फिर भी आपकी जो इच्छा है पूर्ण नहीं हो रही, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक चुटकी हरे मूंग के दाने लेने हैं। अब जो आप हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों, एक चुटकी में चाहे 5 आ जाएं, 10 आ जाएं, 15 आ जाएं, 50 आ जाएं, 31, 41 जितने आ जाएं, आपको एक चुटकी ही हरे मूंग के दाने लेने हैं। साथ ही आपको लेना है पीला चंदन या फिर लाल चंदन, दोनों में से कोई भी एक चंदन। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र और एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। जो भी आपने अब पीला चंदन लिया है या फिर लाल चंदन लिया है, वो आपको थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए। अब जो आपके पास एक बेलपत्र है ना, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उसका जो चिकना भाग होता है उस तरफ आपको लगाना है। जो भी चंदन लिया है आपने, पीला चंदन, अच्छी तरह आप लगा दीजिए। लगा दिया। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब जो आपके पास बेलपत्री है जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है, वो आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर आपको एक बार रखनी है। बस एक बार रखनी है, समर्पित नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों, माता असुरसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच होता है। जलाधारी के बीचों बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वही माता असुरसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको एक बार बेलपत्र रख देनी है। उसके बाद आपको वो बेलपत्र वहीं से उठानी है और ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, महादेव से कहिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, ये छोटा सा अचूक उपाय है। इस उपाय को बुधवार के प्रदोष के दिन शाम के समय इस उपाय को करना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, शाम के समय आप इस उपाय को 5:30 से 6:30 के बीच में जरूर कर लीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आप इस उपाय को करते हो तो इस उपाय करने से आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। साथ ही आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की कोई मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 2 समी पत्र। 2 समी के पत्ते आपको लेने हैं। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब इस उपाय को दोस्तों शाम के समय ही करना है। दोस्तों, जब भी प्रदोष आती है तो सारे जो उपाय होते हैं वो प्रदोष काल में ही किए जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको ये उपाय जो है शाम के समय करना है। तो आपको 1 लोटा जल और 2 समी के पत्ते जो आपने लिए हैं वो आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 समी का पत्ता है वो आपको चढ़ाना है। जो भगवान शिवलिंग जहाँ विराजमान होते हैं और माता असुरसुंदी जहाँ होती हैं, उनके जो बीच का खाली स्थान होता है ना, 1 समी का पत्ता आपको वहाँ पर रख देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब जो दूसरा आपके पास समी का पत्ता है और 1 लोटा जल है, दूसरे समी के पत्ते को आपको लोटे के जल से सिर्फ स्पर्श करवाना है। फिर आपको इस समी के पत्ते को रख देना है शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको थोड़ा सा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब जो दोस्तों थोड़ा सा जल आपके पास बचेगा वो आपको लेकर आना है नंदी बाबा के पास। जहाँ भी नंदी बाबा मंदिर में हो वहाँ पर आपको चले जाना है और आपको इस जल को नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे जीवन में धन की वृद्धि है, धन प्राप्ति है और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को करने से आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपके परिवार में जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है।
अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि दोस्तों आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, या फिर आप एक पैसा कमाते हो, सवा पैसा आपका बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 चुटकी हरे मूंग के दाने। अब हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब 1 चुटकी में आपके कितने भी दाने हो सकते हैं, 5, 7, 10, 15 जितने भी दाने आपके एक चुटकी में आ जाए वो आप ले लीजिए। साथ ही आपको लेने हैं 1 चुटकी चावल। अब चावल के दाने भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब चावल के दाने भी कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20 जितने भी आपके 1 चुटकी में चावल आ जाए आप ले लीजिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी शाम के समय, प्रदोष काल के समय ही करना है। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास हरे मूंग के दाने हैं वो आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों आपके पास 1 चुटकी चावल के दाने हैं वो आपको जाना है शिव जी की चौखट पर। शिव जी की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको लेफ्ट साइड थोड़े से चावल और राइट साइड में थोड़े से चावल मणिभद्र के नाम से जो है डाल देने हैं दोनों चौखट पर। उसके बाद आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, मतलब चौखट जैसे चौखट पर हो आप तो आपको शिव जी के मंदिर में प्रवेश करना है। फिर आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो। तो इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, एक ही प्रदोष करके देखिए, अगली प्रदोष पर आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है प्रदोष के दिन करने वाला। अब दोस्तों जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है इच्छा पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई इच्छा है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है 3 बेलपत्र, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो आप 3 बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों अगर आपको बेलपत्र कहीं से नहीं मिलती है ना, तो आप भगवान शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र को भगवान से विनती करके उठा सकते हो और उन्हें धोकर उनका प्रयोग कर सकते हो। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब इस उपाय को भी आपको जो है शाम के समय ही करना है, 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो बेलपत्र है आपको चढ़ानी है माता अशोक सुंदी के स्थान पर। माता अशोक सुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास दूसरी बेलपत्र है वो आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है ना, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब जो तीसरी बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करनी है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको तीसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर आपको 1 लोटा जल अपने हाथ में लेना है, भगवान शिव से अपनी इच्छा कहनी है, जो भी आपकी इच्छा है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो उस इच्छा को कहिए और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है तो उसकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छा होती है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाती है। तो दोस्तों इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ही सारे उपाय करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।